जय हिंद भाई सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते जानते हो कि आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में बहुत अच्छी फैकल्टी लेके आ रहे हैं हम, जैसे इंग्लिश की और टेक्निकल बेस पे भी, और आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग ये आपकी चली हुई थी भी। ठीक है, हम धीरे धीरे आपका लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने बैच को निकालने के लिए आपसे प्रेरित हैं भी। हम क्या करेंगे, जब धीरे धीरे हम एसएससी का बैच भी निकालेंगे और एचएसएससी का भी निकालेंगे भी, तो हमने क्या करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना भी। ठीक है, जैसे हमारी जो कंटिन्यू क्लास चल रही हैं, आपने अच्छे रिव्यू दे रहे हो भी, अच्छे कमेंट दे रहे हो, आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। आपका बहुत बहुत आभारी है अभी, युवा बूस्टर प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा आभारी है अभी। आप ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें भी। युवा बूस्टर एकेडमी की तरफ से आपको हाथ जोड़कर भी धन्यवाद। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे हमने अर्थमेटिक के अंदर क्या स्टार्ट करवा रखा है भी। अर्थमेटिक के अंदर मैंने पहले परसेंटेज स्टार्ट करवाए, उसको फिनिश किया भी। 13 से 14 लेक्चर लिए हमने। उसके बाद उसका हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया वो किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी हमने फिनिश किया। उसके भी 7 से 8 चैप्टर फिनिश किए भी हमने। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करवाना है वो है डिस्काउंट। ठीक है भाई, यानी छूट। छूट है वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के इक्वली जो कंसेप्ट बनता है वो डिस्काउंट बनता है भी, यानी छूट होती है। ठीक है, और सेम उसी के भी आप पे रहेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है उस चैप्टर पे, इसकी यानी 2 क्लास बनेंगी। ठीक है भी, यानी 2 लेक्चर बनेंगे भी। 2 लेक्चर में मैं डिस्काउंट आपको पूरा करा दूंगा भी। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भी आपको मैं, जैसा कि आप हमारे जो प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो ना, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपको कामयाब करना भी। ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि हमें समय समय पर जितने भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आएंगे उनके प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे भी आपसे। ठीक है, और आपको ई बुक PDF वगैरह सब कुछ फ्री मिलेंगी। हमारे टेलीग्राम लिंक भी है अभी, टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक के ऊपर भी है युवा बूस्टर एकेडमी के नाम से। ठीक है, ये सारी चीज़ आपके लिए भी हमने फ्री कर रखी है भी। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर रहेगा अर्थमेटिक के अंदर वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस के ब्याह पे हमारा थर्ड चैप्टर है वो डिस्काउंट है भी। ठीक है, देखो है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। ठीक है भाई, है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। ठीक है भाई, तो हमने क्या करना है, देखो हमने क्या करना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट है हमेशा हम प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालते थे भी, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे। ठीक है, किस पे निकालते थे भाई, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे निकालते थे, हम MRP पे निकालते थे। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया भी था भी, देखो वो एग्जाम्पल क्या था भी। देखो जैसे आपने कोई भी दुकान में गए, ठीक है, दुकान पे गए भी आप, कोई भी चीज़ खरीदी, आपने कोई पैंट खरीदी, कोई शर्ट खरीदी। जैसे आपने कोई पैंट खरीदी कितने रुपए की खरीदी भी, हमने 800 रुपये की पैंट खरीदी। ठीक है, यानी 800 रुपये की हमने क्या किया, उस पर पैंट खरीदी। और ये क्या था इसका, ये था इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस। और हमने कितने रुपए, यानी 800 रुपये की खरीदी और कितने रुपए की बेच दी भी, 1000 रुपये की बेच दी। ठीक है, यानी 1000 रुपये क्या होगा भी इसका सेलिंग प्राइस। और ये हमने क्या किया, 800 रुपये की खरीद के उस पर सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, सेल कितना कर दिया भी, 1000 रुपये। लेकिन मैं 1000 रुपये की बेचना नहीं चाहता, मैं उस पर जो MRP टैग लगाना चाहता हूँ वो मैं 1200 रुपये लगाना चाहता हूँ, जैसे MRP। ठीक है भाई, MRP जो टैग लगाया मैंने वो कितना लगाया भी, 1200 रुपये लगाया। ठीक है, कितने रुपये लगाया भी, 1200 रुपये लगाया। तो देखो जैसे हमने कोई भी वस्तु हमने खरीदना क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसका जो बेचना होगा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। और जो हमने जो मनगढ़ंत जो मूल्य यानी अंकित मूल्य, MRP को किसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, नहीं अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी मनगढ़ंत मूल्य बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि इसको लिख दिया हमने 1200 रुपये लिख दिया, लेकिन ये 1200 रुपये की पैंट नहीं बिकी भी। ठीक है, हमने क्या किया, न 800 रुपये की खरीद के उसको कितने रुपये में बेच दिया अभी, यानी 1000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, देखो हमने क्या किया, कॉस्ट पे क्या लिया, प्रॉफिट लिया, प्लस क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, हमने क्या लिया,
कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लिया तो सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। और एमआरपी यानी 1200 रुपये की बेचना चाहते थे लेकिन वो 1200 रुपये की नहीं बिकी, तो कितने रुपए की बिकी भी, वो 1000 रुपये की भी। यानी एमआरपी पे हमने क्या दिया भी, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा और किससे होगा, वो एमआरपी से होगा, ठीक है। देखो एक चीज़ और बताऊंगा भी, आपने माइंड रखना है इस चीज़ का। हमने एक चीज़ बताई थी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं, वो निकालते हैं भी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू पे हमने लाभ हो जाए या हानि हो जाए तो हमेशा किस पे निकालते थे, वो क्रय मूल्य पे निकालते थे, ठीक है। उसी के भी आप पे जो भी हमने डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, वो किस पे निकालना पड़ेगा, वो एमआरपी पे निकालना भी, ठीक है। याद रखना इस चीज़ का, यही मेन मोटिव डिस्काउंट का, यही मेन मोटिव है भी। डिस्काउंट के अंदर दो चीज़ हमेशा याद रखियो भी, क्या, एक तो दो चीज़ याद रखनी है। दो डिस्काउंट में क्या है, दो चीज़ है, एक तो है एमआरपी, ठीक है भाई, एक होता है एमआरपी, एक होता है डिस्काउंट, यानी एक होता है डिस्काउंट, ठीक है भाई, यानी डिस्काउंट कौन कौन सा भी, एक होता है एमआरपी और एक होता है भी डिस्काउंट होता है, ठीक है। एक होता है एमआरपी और एक होता है डिस्काउंट। तो ये चीज़ हमेशा डिस्काउंट के अंदर कॉमन रहेगी, और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकालेंगे, वो एमआरपी पे निकालेंगे भी, ठीक है। डिस्काउंट किस पे निकालेंगे, एमआरपी पे निकालेंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस भी निकालते थे, ठीक है भी। तो देखो हमने क्या किया, जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दिया तो क्या आया, हमारा सेलिंग प्राइस आया, यानी उसका विक्रय मूल्य आया। और एमआरपी यानी मार्क प्राइस क्या होगा अभी, ये क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस, ठीक है भाई, यानी मार्क प्राइस। इसको मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस किया तो कितना आ गया अभी, क्या आया अभी, हमारा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस हमेशा टू वे में आता है, जैसे कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, और एमआरपी में हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है भी, ठीक है। तो देखो हमारा जो कंसेप्ट क्लियर करना है, वो हमने डिस्काउंट कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखो डिस्काउंट में दो चीज़ याद रखनी भी आपने, क्या, एक तो एमआरपी, एक डिस्काउंट। यानी एमआरपी क्या होगा, अंकित मूल्य, और डिस्काउंट क्या होगा भी, इसका छूट हो गई भी, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जैसे कोई भी चीज़ है, हमने अगर कोई भी चीज़ लेने गई भी, आप कोई भी दुकान में गए, दुकान वालों ने आपको कोई भी चीज़ खरीदी, आपने कोई भी पुस्तक खरीदी, कोई भी मेज़ खरीदी, कोई भी एनीथिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हो भी, ठीक है। तो हमने कोई चीज़ खरीदी, जैसे हमने बुक खरीदी, बुक पे उन्होंने कितने % का छूट दी भाई, 10% की छूट दी, यानी 10% का डिस्काउंट दिया भाई, डिस्काउंट, ठीक है। यानी क्या दिया भाई, डिस्काउंट मीन्स भाई यानी छूट, ठीक है भाई, डिस्काउंट मीन्स छूट। तो उन्होंने क्या दिया, 10% की डिस्काउंट दिया। वो क्या भाई, 10%, जो 10% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भी, 10/100, यानी 10 से 10 कैंसिल, कितना बच गया अभी, 1/10। जो हम 1/10, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारी जो बेस वैल्यू होती थी, वो क्या मानते थे हम, कॉस्ट प्राइस मानते थे ना भाई, क्या मानते थे, कॉस्ट प्राइस मानते थे। तो इसमें जो बेस वैल्यू बचेगी हमारी, उसको मानेंगे हम एमआरपी क्या, अंकित मूल्य मानेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एमआरपी, ठीक है, एमआरपी रेट हो गया। और हमने निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी एसपी निकालना है, ठीक है, एसपी निकालना है। तो 10 रुपये का जो मार्क प्राइस था, 1 रुपये की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया अभी, 9 रुपये का हो गया, ठीक है। कितने का हो गया, एक हो गया एमआरपी और एक हो गया अभी सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। एमआरपी कितना था भी, 10 रुपये, और छूट 1 रुपये की देने के बाद कितने की होगी भी, 9 रुपये की होगी, ठीक है। कितने की होगी, 10 रुपये की वस्तु थी, और सेलिंग प्राइस दुकानदार ने कितने रुपये की बेच दी भी, 9 रुपये की बेच दी। तो हमने कितना आ गया भी, यानी 10 की वस्तु खरीद के हमने 9 रुपये की वस्तु बेच दी, ठीक है भी। तो अब देखो ये तो थी डिस्काउंट दुकानदार ने दिया। एक आता है ना, कई बार आप कोई भी बुक खरीदने गए, जैसे एसके पब्लिकर की कुछ, या आप पिनेकल की खरीदने चले गए, कोई भी बुक खरीदी, बुक पे क्या होता है, जैसे हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, क्या, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, जैसे सेम डिस्काउंट होता है। जैसे कोई भी बुक खरीदी, बुक पे है 120 रुपये है, तो बुक वाला क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, 20% की, हमें भी पता है उस पर छूट मिली हुई होती है हमें,
ठीक है, छूट मिली हुई है तो 120 का 20% निकालेंगे, बटे में 100 करेंगे हम, 1 0 से 1 0 यानी 12 दूनी 24, 120 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया भाई बताओ, ये होगा 96 रुपये का। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने का हमें इतना टाइम है नहीं, हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये जो छूट है ये हमें दुकानदार ने दी भी। ठीक है, ये जो छूट दी ये दुकानदार ने दी। और नेक्स्ट छूट देखो, जैसे हम कोई भी चीज़ यानी बुक खरीदते हैं, बुक पे क्या होती है, हमें छूट मिली हुई होती है। ठीक है, यानी छूट मिलना, ये तो क्या था, दुकानदार ने हमें छूट दी। ठीक है, 10% की कोई भी वस्तु पर छूट दी। और एक होती है छूट मिलना। ठीक है, यानी मिली हुई छूट, जैसे 10% की छूट मिल गई, 10% की छूट मिली हुई। ठीक है, यानी मिलना। ठीक है, यानी मिलना। इसमें देखो जो 10% की जो छूट मिली ये क्या थी, ये इसका MRP था। और हम उसने जो वस्तु बेच दी वो कितने रुपए की बेच दी, 9 रुपये की। 10 वस्तु, उस पर रेट कितना था, अंकित मूल्य कितना था, 10 रुपये, और बेच कितने दी दुकानदार ने, 9 रुपये की। अब देखो यहाँ पे 10 रुपये की छूट मिलनी, तो MRP कितना हो गया अभी, MRP वही हो गया अभी, हमने क्या मानना है, बेस वैल्यू का MRP मानना है। तो 10 क्या हो गया MRP, यानी 10। और इस पे देखो यहाँ पे SP था 9 रुपये, 9 रुपये SP था। SP कब आया, तब दुकानदार ने हमें कोई चीज़ दी। ठीक है, हम क्या हो गए, हमने जो चीज़ खरीदनी और दुकानदार ने क्या हुआ, वो बेचनी। दुकानदार के प्रति क्या हो गया SP, और हमने जो चीज़ खरीदी वो हो गया हमारा CP। ठीक है भाई, तो 10 MRP हो गया और CP कितना हो गया अभी, 9 रुपये हो गया। देखो इसमें सेम डिफरेंट मेथड में सिर्फ SP और CP चेंज है अभी। ठीक है, एक चीज़ बात हमेशा याद रखना, यही चीज़ याद रखनी है। अभी मैं इसके यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊंगा अभी आपको, क्या, जैसे कोई भी चीज़, इसमें क्या दे रखा है, इसमें कोई दुकानदार हमें छूट देता है। ठीक है, यानी छूट देता है, अभी 10% की दे दी, 20% की दे दी, 30% की दे दी, ये चीज़ है। और इस पे क्या होता है, हमें छूट मिली हुई होती है भाई, यानी छूट मिली हुई होती है। अगर कोई भी आप बुक लेने चले गए, जैसे बुक पे हमें पता है अभी 20% की छूट है, वो हमें पहले ही मिली हुई होती है। तो जो छूट मिलना वो क्या कहलाता है, उसका CP। और कोई भी छूट देते हैं उसको क्या कहलाते हैं, SP। ठीक है, अगर दुकानदार ने हमें छूट दी उस पे हम क्या निकालेंगे, उसका जो निकल के आएगा वो SP निकल के आएगा। और हमें जो दुकानदार से न मिलकर हमें कोई भी वस्तु पर डायरेक्ट हमें छूट मिली हुई होती है, उस पे क्या निकलेगा, CP निकलेगा भाई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखियो भी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले तो मैं एक चीज़ मैं बताऊंगा भी आपको, जैसे हमने समय समय पर जैसे मॉक टेस्ट हो गए, अपकमिंग जैसे SSC GD का भी टेस्ट है, SSC GD पर बहुत सारी वैकेंसी, बहुत एक एवरेज बच्चा एक बढ़िया बेहतरीन वैकेंसी है भाई। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और रिवीजन करोगे ना, तभी आपका काम आएगा भाई। ठीक है, तो वैसे देखने से काम नहीं चलेगा, तो आपने क्या करना है, आपने मॉक टेस्ट और आपने जैसे PDF वगैरह जितने भी आपके नोट्स बना रखे हैं उसको अच्छे तरीके से रिव्यू करना भी। ठीक है, तो देखो भाई अगला देखो, एक क्वेश्चन देखो, एक बताऊँ मैं आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको एक बार। जैसे कोई भी वस्तु है भाई, कोई भी वस्तु है, हमने कुछ कितना MRP रेट कर दिया उस पर डाल रखा है 2000 रुपये, जिसका MRP रेट की कोई भी वस्तु है, कोई भी पुस्तक खरीदी भी हमने कितने रुपए की खरीदी भी, वो 2000 रुपये की खरीदी। ठीक है, उस पर MRP कितना था भाई, 2000 रुपये। और दुकानदार ने क्या किया भाई, आप ले जाओ, और लेकिन उस पर एकल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट देता है। सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, जिस पे 10% यानी एक छूट दे रखी हो। सिंगल डिस्काउंट क्या होता है भाई, जिस पे एक छूट दे रखी हो। जैसे MRP था पुस्तक का 2000 रुपये, और उन्होंने डिस्काउंट दे दिया भी, कितना दे दिया, डिस्काउंट कितना दिया भी, डिस्काउंट दे दिया भी 10%। ठीक है, 10% दे दिया। देखो किस पे दिया, MRP पे। हमने क्या निकालना है, उसका
जो रेट था, जो पहले 10% डिस्काउंट देने के बाद जो रेट था वो कितना था भी, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, तो देखो जो हमारे जो बुक का जो डिस्काउंट था वो कितने था भाई, 2000 रुपये था भाई। कितना रुपये था, 2000 रुपये। और डिस्काउंट देने के बाद 10%, देखो कोई भी हमेशा सीपी मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, कोई भी सेलिंग प्राइस मानते हैं, 100% मानते हैं। और कोई भी डिस्काउंट मानते हैं भी, वो भी कितना, 100% मानते हैं। 100% क्यों मानते हैं, ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम डिवाइड करने में भी आसानी होती है, इसको मल्टीप्लाई करने में भी आसान होती है, इसको माइनस करने में भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ें, ठीक है भाई। और जिस पे सिप पे निकालते हैं 100% पे निकालते हैं, और एस पे निकालते हैं वो भी 100% पे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो एमआरपी है, एक मिनट रुकियो भाई। ठीक है भाई, देखो जैसे एमआरपी है वो कितना है, 2000। ठीक है भाई, उसके बाद जो डिस्काउंट दे रखा है वो कितना, 10%। कोई भी डिस्काउंट कितना होता है, हमेशा 100% होता है। कोई भी कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना होता है, 100% होता है। देखो जैसे एमआरपी कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। ठीक है, 2000, तो 2000 पे हमने कितना दे दिया डिस्काउंट, कोई भी दुकानदार ने 10% का दे दिया भी। ठीक है, कितने परसेंट का, 10% का दे दिया। जैसे कितना हो गया अभी, 2000। ठीक है भी, यानी 2000 की जो वैल्यू दे रखी है, डिस्काउंट देने के बाद कितना दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% देने के बाद जो हमें डिस्काउंट दिया वो कितने रुपए का दिया अभी, 10% का। तो हमने 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो गया अभी, 90% हो गया ना। कोई भी वैल्यू जो एमआरपी रेट दे रखी थी वो कितने दे रखी थी, 90%। जो 2000 दे रखी है वो 90% गुणा में 90 बटे में हम क्या करेंगे, 100। 20 से 20 कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी 1800 रुपये। ठीक है भाई, जो इसका जो एमआरपी, जो इसका जो कॉस्ट, इसका हमने जो चीज़ खरीदी जिसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भी, 1800 रुपये। और उसने जो टैग लगा रखा था दुकानदार ने, कितना था भी, 2000 रुपये। ठीक है, तो वो कितने रुपये कमाना चाहता था, हमसे कितना कमाना चाहता था भी, 200 रुपये। जो 200 रुपये ज़्यादा दे रखी थी। ठीक है, ये आपके फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन थे भी। ठीक है, उसके बाद देखो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक होता है भाई सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है जैसे लगातार क्रमिक बट्टे दे रखे हो ना, जैसे कोई भी डिस्काउंट दे रखी हैं। डिस्काउंट कौन से, देखो जैसे सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, कौन सा भी, सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको बोलते हैं भाई समतुल्य बट्टा, यानी समतुल्य बट्टा। ये आपके एसएससी, जीडी, एमटीएस और सीजीएल प्री के लिए भी बहुत लाभदायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, देखो अगर कोई भी समतुल्य बट्टा, एक होता है सिंगल डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, जैसे 10%, 20%, 30%, कोई भी एक सिंगल एकल छूट दे रखी हो। ठीक है, और सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर होता है जैसे कोई भी लगातार क्रमिक बट्टा दे रखा हो। ठीक है, जैसे क्रमिक बट्टा कौन सा, जैसे आपको दे दिया अभी 10%, 20%, ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जैसे कोई भी दुकानदार है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आपने कोई भी चीज़ खरीदी, आपने कोई भी पैंट खरीदी, कोई भी आप यानी क्लॉथ शॉप पे चले गए, ठीक है, कोई भी कपड़े की दुकान पे चले गए, तो दुकानदार क्या करता है, आपको 2 छूट देता है। यानी सक्सेसिव डिस्काउंट हमेशा क्या होती है, एक छूट से ज़्यादा छूट देना। ठीक है, जैसे 10% और 20%। उसके बाद देखो जैसे ये 2 छूट दे दी भाई, 10% की और 20% की, ये क्या थी हमारी सक्सेसिव डिस्काउंट। और एकल छूट क्या होती है, जिसमें एक छूट दे रखी हो। ठीक है, यानी एक छूट दे रखी है, उसको बोलते हैं एकल छूट। तो एक तो ये छूट दे रखी है जैसे 10% और 20%, एक होती है हमारी टोटल 30%। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमसे अगर पूछ लें तो हम छूट लेना चाहते हैं कोई भी दुकानदार से, तो हमने कौन सी छूट लेनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा परसेंट दे रखी हो। ठीक है, जो ज़्यादा परसेंट दे रखी हो तो हमें वही छूट लेनी चाहिए। जैसे देखो, जैसे 10% और 20% की 2 छूट दे रखी है, हमने सक्सेसिव मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और आप
इसको सॉरी समतुल्य बट्टे से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो ये जो क्वेश्चन करना है आपने, जो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे 10% की छूट दे दी भी, 20% की छूट दे दी, ठीक है। ये क्या होती है, सक्सेसिव डिस्काउंट होती है। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी भी, उस पे एक दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने किया भी एक पे 10% की छूट दे दी, उसके बाद 20% की छूट दे दी, उसके बाद 30% की छूट दे दी। इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा, बोलते हैं इसको क्रमिक बट्टा, ठीक है। क्या बोलते हैं भी, क्रमिक बट्टा दे बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, कोई भी चीज़ दे रखी है हमने, मान ली 100 रुपये मान ली, ठीक है। MRP रेट मान लिया हमने 100 रुपये मान लिया, ठीक है। 100 रुपये का हमने क्या किया, 10% की छूट दे दी, तो कितना बच गया भाई, 90 रुपये। बटे में हम क्या करेंगे 100, और उस पर 20% की छूट फिर दे दी, तो कितना बच गया भाई, ये बच गया 80 रुपये। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बच गया भाई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से यानी 9 अट्ठे 72, यानी 72, ठीक है। 100 रुपये की वस्तु थी, हमने कितने रुपए की बेच दी भी, यानी 72 रुपये की बेच दी, ठीक है। हमें डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, बताओ भी, कितने रुपए का मिला, बताओ कितने रुपए की छूट दी भी, टोटल दी हमें 28% की छूट दी भी, ठीक है। एक दुकानदार ने हमसे कितने दी, 28% की छूट दी, ठीक है। ये तो थी हमारी जो पहली टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप आप कैसे निकालोगे, सेकंड टाइप आपने निकालना है A + B - AB बटे 100। तो इससे भी निकाल सकते हो, जैसे ए की वैल्यू है, ये होगी ए की वैल्यू, ये होगी हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी भी, हमारी 10% + 20% - 20 गुणा 10, इसका ये पहला बट्टा, ये दूसरा, माइनस पहला गुणा में दूसरा बटे 100, ठीक है भी। यानी 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 10 और 20 कितने हो गए भी, 30 - 2 कितना हो गया भी, 28%। इससे भी आप निकाल सकते हो। ये हमारी सेकेंड टाइप है, ये हमारी फर्स्ट टाइप है, ठीक है। एक थर्ड टाइप और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे थर्ड टाइप बता देता हूँ मैं आपको एक बार। जैसे थर्ड टाइप क्या है हमारी, जो भी सक्सेस से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो कैसे, जैसे 10% है, तो 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा देखो, यानी 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 1/10, 1/10 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। कोई भी MRP है, MRP मैंने चीज़ बताई थी ना, डिस्काउंट के अंदर हमेशा जो बेस वैल्यू होती है उसको हम क्या मानेंगे, MRP मानेंगे। एक की छूट देने के बाद वो कितने रुपए की सेल किया अभी उस दुकानदार ने, 9 रुपये की, ठीक है। यहाँ पे लिखो भी MRP, ठीक है, और यहाँ पे लिखो SP। तो MRP कितना हमारा 10, और सेलिंग प्राइस कितना कर दिया 9, सेकंड में कितना था 20। तो 20 को हमने क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है अभी, 1 जीरो से, यानी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, ठीक है। यानी 5 की जो MRP रखा, और 1 रुपये हमने क्या किया, उस पर डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए की होगी, 4 रुपये की, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी इसको काट भी सकते हो, ठीक है। इसको देखो, यानी 2 से काट दो, यहाँ पे बच गया 5, कितना हो गया 5 × 5 = 25, और ये कितना हो गया भी 9 दूनी 18, ठीक है। तो इसमें माइनस कर दो भाई, हमने क्या निकालना है, माइनस, ठीक है। तो 25 में से हम माइनस करेंगे तो कितना बच गया अभी बताओ, कितना बच गया, यहाँ पे 2 यानी 7, किस पे निकालेंगे 25, हमेशा MRP पे निकालेंगे भी, हमें हमेशा किस पे डिस्काउंट निकालना है, हमेशा किस पे निकालना है, MRP पे निकालना है। गुणा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे भी, ठीक है। यानी 25 चौके 100, 700 का 28%। आपने जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा मेथड लगे, आपने उसी मेथड को फॉलो करना है भी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा भी, जो आपने मेथड फॉलो करना है वो सबसे बेस्ट मेथड यही रहेगा आपका सक्सेसिव मेथड, ठीक है। इस पे क्या होगा, आप डायरेक्ट भी, ये है AB मेथड, ठीक है। AB मेथड से भी XY मेथड कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको रेशो मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन जो हमारा जो मेथड रहेगा ये बेस्ट रहेगा। इससे क्या होगा, हमारे डायरेक्ट वैल्यू जो भी हमें डिवाइड करनी है वो डिवाइड भी कर सकते हैं क्रॉस में, ठीक है। और हमारी जो MRP पे हमने टोटल जो हमारा बेस मानना है वो MRP को बेस मानो, और गुणा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी सक्सेसिव मेथड की, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया भी, अब हम क्वेश्चन भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो आगे, देखो भी आगे क्या है, आगे क्या है, कोई भी चीज़ है,
ये क्या था हमारा, ये था हमारा 2 डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। ये था हमारा 2 डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। एस पे निकालना था मनी, ठीक है। अब क्या निकालना है, जैसे हमसे क्या पूछ ले कि जैसे हमें 3 डिस्काउंट दे दे भी, ठीक है। कोई भी दुकानदार है 3 डिस्काउंट दे दे, तो तब कैसे निकालेंगे भी हम क्वेश्चन, देखो कैसे निकालेंगे। हमने वही तीनों मेथड यूज करने हैं भी, ठीक है। सक्सेसिव, रेशो और ए बी, ठीक है भी। देखो हमने क्या किया, कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे कोई भी पुस्तक खरीदी, वो कितने की भी 3000 रुपये की खरीदी, ठीक है। 3000 रुपये पे उसका क्या था, उसका मार्क प्राइस था, ठीक है। उस पर डिस्काउंट दिया भी हमने, कितना दिया भी डिस्काउंट दिया भी हमने, जैसे 10% का, 20% का और 30% का, ठीक है भाई। ये चीज़ दी। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, MRP दे रखा ना कितना 3000, उसके गुणा में क्या करोगे, आपने जो भी डिस्काउंट दिया आप 100 में से माइनस कर लोगे भी, ठीक है। क्या कर लोगे, 100 में से माइनस। एक तो देखो जैसे डिस्काउंट दे रखा है कितना भी 3000 रुपये, ठीक, कितना 3000 रुपये, गुणा में हम क्या करेंगे 90/100, ठीक है भी। गुणा में हम क्या करेंगे 20, 80/100, गुणा में क्या करेंगे भी 70/100। तो ये चीज़ थी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है भी। तो अब देखो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो गया अभी 8 7 56, ठीक है। 9 3 27, हम क्या करेंगे 56 गुणा में 27, ठीक है भी। यानी आपको 7 से 42, इससे पजल हो जाओगे आप, ये कर लो आप, ठीक है। यानी 56 27, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, जैसे आपको 50 से मल्टीप्लाई करवाओ भाई, 27 को 5 से करवाओ, फिर 27 को 6 से फिर ऐड कर दो। लेकिन देखो आप यहाँ पे कर लो भी, 7 से 42, 7 5 35 और 4 39, गुणा में हम क्या करेंगे 2 6 12, 1 2 5 10, 2 5 10 और 1 11, ठीक है भी। 2 9 2 11, 3 1 4 1 5 1, ठीक है भी। कितनी हो गई भी ये 1512, ठीक है। क्या होगा भी ये 1512, कितना का होगा भी ये 1512 रुपये की। जो चीज़ खरीदी थी वो कितने की थी 3000 रुपये का, जो उस पर MRP रेट कितना था 3000 रुपये का, और बेच कितने दी भी 1512 रुपये की। हमने क्या निकालना था, इसका सेलिंग प्राइस निकालना था। और क्या, कब, ये डिस्काउंट निकालने के बाद। इसका डिस्काउंट 10 का, 20 का और 30 का, ठीक है। टोटल डिस्काउंट हो गया। आप ऐड भी कर सकते हो, कई बच्चे क्या करते हैं इसको, टोटल डिस्काउंट को 10 20 कितना हो गया 30 और 30 60। हम क्या करेंगे, जैसे 3000 का 60% निकाल के हम डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं, यानी 6 3 1800, और 1800 आपके ऑप्शन में होगा। तो आप टिक करके लगा के आप घर पे आओगे, आपने एक नंबर जोड़ दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो 1512 रुपये होगा भी, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस था वो कितने रुपए का था, वो 12 यानी 1512 रुपये का, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन कैसे करना है भी। हमने एक इक्वलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य डिस्काउंट, ठीक है, कोई भी बट्टा देना है, ठीक है। टोटल बट्टा निकालना है हमने, फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। देखो भाई जो टोटल फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। क्या है जो फाइंड आउट करना है वो क्या है भाई, 1 मिनट रुको भाई। इक्विवेलेंट डिस्काउंट देने के बाद क्या होगी भी 20% और 10%, ठीक है। टोटल जोड़ने पर टोटल बट्टा निकालना है हमने, ठीक है भाई। देखो कैसे निकालेंगे हम, कोई भी डिस्काउंट दिया हमने, ठीक है, कोई भी डिस्काउंट दिया, टोटल डिस्काउंट निकालना हमने। सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो। देखो हमारा जो कोई भी हमने पुस्तक खरीदी, ठीक है, यानी पुस्तक खरीदी भी कितने रुपए की, जैसे कोई भी बुक खरीदी हमने 2000 रुपये की, 2000 रुपये की, क्या होगा उसका MRP रेट लगा दिया कोई भी दुकानदार ने, ठीक है। उस पर हमने छूट भी चाहिए, वो छूट देता है, कितनी छूट देता है, वो देता है यानी क्रमागत छूट देता है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। जैसे 20%, 30% और 40%, क्या होता है 10%, 20% और 40%, ठीक है। इस पर क्या कहता है, ये क्रमिक यानी सक्सेसिव डिस्काउंट देता है भी, ठीक है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट
क्या देता है भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है भाई, देखो इस पे क्या होता है, क्रमिक छूट देता है। एक होता है सिंगल डिस्काउंट, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, जिसमें एक कल छूट दे रखी हो, जिसमें एक छूट दे रखी हो। और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, जिसमें जिसमें एक से ज़्यादा छूट दे रखी हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो अब हमने क्या करना है, जैसे 2000 है, ठीक है, 2000 पे मैंने क्या किया, 10% की छूट दी भी, 20% की और 40% की। ठीक है भाई, तो देखो एक होता है डायरेक्ट करेंगे हम, जैसे 2000 क्या होगा, इसका मार्क प्राइस था, इस पे 10% की छूट देने के बाद कोई भी परसेंट हमेशा कितना होता है, 100% होती है। 100 में से 10% की छूट देने के बाद कितनी वैल्यू बच गई भी, 90% की वैल्यू बच गई। हम क्या करेंगे, गुणा में 90 करेंगे, बटे में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। गुणा में 20% की फिर छूट दे दी, 20% की छूट देने के बाद 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बच गया अभी, 80। कितना बच गया अभी, 80। फिर 40% की छूट देने के बाद, ठीक है, फिर कितना बच गया अभी, 40% की छूट देने के बाद यानी 100 माइनस 40 कितना बच गया अभी, 60/100 करेंगे। ठीक है अभी, 10 से यानी 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10। ठीक है अभी, 20 से 1 60। ठीक है अभी, यानी 9 दूनी 18। ठीक है अभी, 18 गुणा में 9 दूनी 18, 144 छिक्का कितना होगा अभी बताओ, 144 छिक्का, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 और 2 28, 2 6 एकम 6 और 2 8, कितना होगा अभी, यानी 884 रुपये। कितना होगा अभी, 884 रुपये उसका क्या होगा अभी, उसका सेलिंग प्राइस आ गया अभी। उसने जो दुकानदार ने उसको सेल किया था डिस्काउंट देने के बाद, कितने रुपए की सेल की थी, 884 रुपये की। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, देखो आपने सक्सेसिव से भी निकालते हो। जैसे 10% की छूट देने के बाद, यानी 10% की छूट देने के बाद 10% की वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा अभी, 1/10। ठीक है भाई, और हमें 20% की छूट देने के बाद जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, क्या आ गया हमारा, 20/100, यानी 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना आ गया अभी, 1/5। और 40% का जो हमें 40% का जो हमें क्या निकालनी है, हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, यानी 40/100। 10 से 10 कैंसिल, यानी 2 5, 2/5। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आई भी, 2/5 आई। ठीक है, तो देखो अब हम क्या निकालेंगे इस पे, देखो 1/10, एक हो गया हमारे पास MRP, एक हो गया अभी SP। ठीक है, MRP हमने क्या करना है, जो MRP जो वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेस वैल्यू होती है वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बेस वैल्यू होती है डिस्काउंट के अंदर वो MRP वैल्यू होती है। ठीक है, जो बेस वैल्यू, तो बेस हमारे कितना हो गया अभी, 10। ठीक है, यानी 10 रुपये की वस्तु थी और 1 रुपये की छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, उसका 9 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 5, 1/5, 1/5 क्या होगा, उसका MRP वैल्यू हो गया, यानी अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, 5 रुपये की MRP, 1 रुपये की छूट देने के बाद कितने रुपए की होगी भी, 4 रुपये की होगी। और 40% यानी 2/5, 2/5, 5 क्या हो गया हमारा MRP, यानी अंकित मूल्य। 2 रुपये की छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस था वो कितना हो गया भी, 3 रुपये। देखो अब देखो, अगर कोई भी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में कटती है तो उसको काट दो, जो बची MRP और सेलिंग प्राइस में से माइनस करोगे तो उसमें बेस वैल्यू को किसको रखोगे भी, MRP को रखोगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, 10 पंजे 50, 5 यानी 250 क्या होगा अभी, MRP हो गया। इसको देखो, इसको 4 × 12 निम्मा 108। ठीक है अभी, 108 में वो बेच दी, यानी जो उसका जो MRP रेट था वो 250 रुपये था और जो उसका सेलिंग प्राइस था वो कितना था अभी, 108 रुपये। तो 250 हमने क्या करना है, 250 पे से 108 माइनस करना है भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जो वैल्यू बच गई वो कितने की बच गई भी, हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच गया बताओ भाई, 10 में से 8 गया 2, इसका बच गया 4, यानी 2 में 1 गया 1, यानी 142 रुपये बच गई भी। ठीक है, कितनी बच गई भाई, 142 रुपये। ठीक है भाई, कितने की बच गई भाई, 142 रुपये की बच गई भाई। तो 142 में देखो भाई हमने क्या निकालना है, इसका जो परसेंट छूट दे रखी हो कितने रुपए की, जैसे 142 बटे क्या करेंगे 250, गुणा में हम क्या करेंगे 100। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, इसको क्या हो गया, कितने परसेंट की छूट दे दी भी, 5 दूनी 10, 4 5 8 40,
5 दूनी 10, 4 5 8 40 और 5 के 20 यानी 28 दूनी 56.8% की छूट थी भी टोटल। ठीक है, और टोटल निकालोगे छूट यानी 20 और 10 30 और 40 70 की, और वैसे कितने की छूट आ गई भी 56.8% की छूट हो गई। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो सेशन था भाई यही है, और नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा क्वेश्चन रहेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के अंदर आए हैं, एमटीएस के अंदर आए हैं, सीजीएल प्री के अंदर आए हैं, सीपीओ के भी आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ कराऊंगा अभी। ये तो था हमारा इंट्रो। ठीक है, डिस्काउंट का जो भी हमने कैसे क्लियर करना है, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा क्वेश्चन बेस्ड चैप्टर रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है भी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। तो आप युवा बूस्टर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, और धीरे धीरे हम आपको जैसे इंग्लिश की फैकल्टी लेके आ रहे हैं, जैसे हमारे इसकी टेक्निकल की है, हिस्ट्री की चली हुई है, पॉलिटिक्स की आपकी क्लास चली हुई है, मैथ की भी चली हुई है और रीजनिंग की भी चली हुई है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक्स मेरे भाई।